हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर जो एडवोकेट्स हैं उनके स्टाइपेंड को लेकर के विभिन्न हाई कोर्ट में जो याचिकाएं पेंडिंग हैं और जो फैसले आए हैं उनके बारे में। तो अभी हाल ही में रिसेंटली आपने देखा कि तमिलनाडु हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित हुआ कि जो पुडुचेरी और तमिलनाडु में प्रैक्टिस करने वाले जो एडवोकेट्स हैं उनको 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने स्टाइपेंड दिया जाए। तो जो पहला आदेश पारित किया गया था उसमें यह आदेश दिया गया था स्टेट बार काउंसिल को, यानी कि जो तमिलनाडु स्टेट बार काउंसिल है उसको यह आदेश दिया गया था कि वो जूनियर एडवोकेट्स की पहचान करेंगे। उसके बाद से 15 से 20 हज़ार रुपये उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा हर महीने। बाद में उस आदेश में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और जो स्टाइपेंड देने की बात जो बार काउंसिल को कही गई थी, स्टेट बार काउंसिल को, वो बर्डन जो है सीनियर एडवोकेट्स पे शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि जिनके अंडर में जूनियर कार्य कर रहा है उनका सीनियर जो है उनको हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये स्टाइपेंड देगा। तो रिसेंटली अभी मैं कल परसों की बात बता रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में इसी तरह के मामले को लेकर के एक PIL पड़ी थी। तो उस PIL पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश पारित किया है। और उस PIL में यही मांग की गई थी जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके स्टाइपेंड के बारे में कि बार काउंसिल इस पर जो है कोई निर्णय ले, जूनियर जो एडवोकेट्स हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाए। तो उस याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेशित किया है, आपके सामने जो ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये जो मैटर है, इसको 6 सप्ताह में डिसाइड करिए कि जूनियर एडवोकेट को किस तरीके का स्टाइपेंड दिया जाएगा, किस तरीके की वजीफ़ा राशि दी जाएगी, क्या आपका प्लान है, किस तरीके से आपको इसको हैंडल करेंगे। तो इस इशूज़ को लेकर के 6 सप्ताह के भीतर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्णय लेना है। तो विभिन्न हाई कोर्ट्स में ऐसे तमाम मुद्दे पेंडिंग हैं। जूनियर एडवोकेट्स को जो स्टाइपेंड राशि की बात है उसको लेकर के विभिन्न याचिकाएं पेंडिंग है और धीरे धीरे हर जगह से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और हर हाई कोर्ट्स ने लगभग यही कहा है कि जूनियर एडवोकेट्स को एक सम्मानजनक स्टाइपेंड यानी कि वजीफ़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो शुरुआती दिनों में जो वकालत की जो शुरुआती दिन होती हैं, जहाँ पर उनको थोड़ा अर्निंग में जो है कठिनाई होती है, फाइनेंशियल जो है एक तरह से कहें आर्थिक रूप से उनको तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए शुरुआती दिनों में उनको जो है एक सम्मानजनक स्टाइपेंड दिया जाए, वजीफ़ा दिया जाए, ताकि वो इस पेशे में सर्वाइव कर सकें। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे मामले देखे भी होंगे कि शुरुआती दिनों में ही बहुत सारे जो यंग लॉयर होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हुए भी जब उनको आर्थिक तंगी मिलती है, जब आर्थिक तंगी उनको लगती है तो वो इस पेशे को छोड़ देते हैं। तो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए और प्रोफेशन में अच्छे अधिवक्ताओं को आने के लिए जो हाई कोर्ट है वो लगातार निर्णय दे रही है। CGI भी इस पर कई बार कमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी ये कह चुके हैं कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको सम्मानजनक जो है एक वजीफ़ा राशि मिलनी चाहिए, ताकि जो शुरुआती दिन है एडवोकेसी के उसमें अपने को सर्वाइव कर सकें। क्योंकि आपको पता होगा शुरुआती दिनों में जूनियर एडवोकेट्स को कोई केस नहीं देता है, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो सीखते हुए आदमी से अगर कोई प्रैक्टिशनर डॉक्टर है अभी सीख रहा है तो कोई भी व्यक्ति उससे इलाज नहीं कराना चाहेगा। तो सबसे पहले अगर आप पेशे में परफेक्ट नहीं होते हैं तब तक कोई भी व्यक्ति आपको पूछेगा नहीं, और पेशे में परफेक्ट होने के लिए थोड़ा सा आपको समय लगता है। हर चीज़ को सीखने के लिए समय लगता है, समय आपको देना पड़ता है, और ये समय कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन समय लगता है। और अगर 1-2 साल का समय लग जाता है और इस बीच आपकी कोई अर्निंग नहीं होती है, आप जो है फाइनेंशियली जो है आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि बहुत सारे जो यंग लॉयर होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल जो है क्राइसिस की वजह से उनको इस पेशे को छोड़ना पड़ता है, इस पेशे से जाना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है। तो इस तरीके से इस पेशे से एक कहा जाए कि जो भविष्य की जो प्रतिभा होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन्हीं सब वजहों से जो है विभिन्न हाई कोर्ट्स हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे जो जजेज हैं वो भी लगातार इस पर कहे हैं कि एक सम्मानजनक स्टाइपेंड जो है, एक जो है सम्मानजनक वजीफ़ा जो है जूनियर एडवोकेट्स को मिलना चाहिए, ताकि ये जो शुरुआती दिन होता है जो स्ट्रगल का, जिसमें वो सीखते हैं प्रोसीजर को, किस तरीके से जो है जो कानूनी दांव पेच होती है, कानूनी पहलू होती है, कोर्ट के अंदर का जो प्रोसीजर है जो सीखते हैं, उसमें जो समय लगता है और इस दौरान उनको कोई अर्निंग नहीं होती है, तो इस दौरान उनको एक सम्मानजनक स्टाइपेंड या वजीफ़ा दिया जाए, ताकि
वो इस काम को आसानी से सीख सकें और सिर्फ पैसे की कमी की वजह से ये पेशा न छोड़ें। क्योंकि बहुत सारे मामले में हमने देखा है, आप भी सुने होंगे, देखे होंगे कि प्रतिभाशाली लोग, एडवोकेट्स सिर्फ पैसे की क्राइसिस की वजह से इस पेशे को छोड़ जाते हैं। इसलिए हाई कोर्ट और हमारे जो माननीय जजेज हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि पैसे की क्राइसिस की वजह से कोई जो है प्रतिभाशाली वकील जो है अपने शुरुआती दिनों में ही इस पेशे को छोड़ करके कोई और कार्य करे। तो ये सारे रीज़न हैं, इसलिए बहुत सारे हाई कोर्ट्स की तरफ से ये लगातार जजमेंट आ रहे हैं जो कि युवा जो एडवोकेट्स हैं उन्हीं के फेवर में आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं देश के अंदर, वो एक तरीके से एक जो है रिजोल्यूशन पास करके जो युवा अधिवक्ता हैं उनके फ्यूचर को देखते हुए, उनके जो है प्रतिभा को देखते हुए कोई फ़ंड जारी करेगी, कोई फ़ंड बनाएगी, ताकि जो शुरुआती दिनों की कठिनाई है प्रैक्टिस के, उसको वो झेल सकें, उसमें वो सर्वाइव करके अपने कैरियर को बना सकें। तो भी इस पर कुछ जो है बड़ा फैसला जो है आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि आप ये भी जानते होंगे कि जो इनरोलमेंट फ़ीस को लेकर के मामला चल रहा है, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो एक फ़ीस का भी बड़ा मुद्दा है कि हर जगह का फ़ीस आप देख रहे हैं, कहीं 17,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 40,000 रुपये भी इनरोलमेंट फ़ीस है। इसको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जो फ़ीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको लेकर के। तो वो भी जब भी सुनवाई होगी, पॉजिटिव जो है रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। जिस तरीके से 17 से 20,000 से 20,000 से 30-40,000 रुपये तक इनरोलमेंट फ़ीस है, तो बहुत सारे जो प्रतिभाशाली जो यंग लॉयर होते हैं, जो इस एडवोकेसी के पेशे में आना चाहते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वजह से उनकी प्रतिभा वहीं ख़त्म हो जाती है। तो पहली बाधा तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। इतनी महंगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हर कोई इसको बेयर नहीं कर सकता है। इस देश के अंदर हर तरह के जो है लोग हैं, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। तो बहुत सारी हमारी जो एडवोकेसी के प्रतिभाशाली जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट्स बनने योग्य होते हैं, काबिल एडवोकेट्स बनने योग्य होते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस महंगी होने की वजह से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। और एडवोकेसी पेशे में इंटर करने से पहले ही वो इस पेशे में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जो ज़्यादती है, उसकी वजह से अपने आप को पीछे कर लेते हैं और किसी और कार्य में अपने आप को लगा लेते हैं। तो पहला स्टेप तो वहीं पे एक प्रतिभाशाली जो जनरेशन होती है वहीं ख़त्म हो जाती है। और दूसरा जो जनरेशन है वो सिर्फ इसलिए पीछे हो जाती है, रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति नए डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहता है, उसी तरीके से कोई भी जो क्लाइंट है वो नए वकील से कार्य नहीं कराना चाहता है। तो हर कार्य को सीखने के लिए आपको समय देना पड़ता है, और जब आप कार्य सीखते हैं, समय देते हैं, और इस दौरान आपको कोई अर्निंग नहीं होती है, तो फिर आप सोचते हैं कि जब हम काम सीख ही रहे हैं, समय दे ही रहे हैं, और हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ अर्निंग नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं हम दूसरा कार्य कर लें। तो दूसरी जो जनरेशन होती है, प्रतिभाशाली जनरेशन, यहाँ ख़त्म हो जाती है सिर्फ जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में, मैंने आपको बताया बहुत सारे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेज, यहाँ तक कि CJI ने भी अपने शब्दों में इस बात को कहा है। तो 2 स्टेप है जहाँ पे हमारी प्रतिभाशाली जो एडवोकेट्स की जो जनरेशन है वो ख़त्म हो रही है। तो पहला मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस की महंगाई जो है, सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला पेंडिंग है। तो जब भी इस पर सुनवाई होगी, पूरी उम्मीद है कि फ़ैसला आपके पक्ष में आएगा। जो फ़ीस का अंतर है विभिन्न राज्य बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो हो सकता है कि देश के अंदर एक समान रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो जाए। और दूसरी मैंने आपको बताया बाधा की शुरुआती दिनों में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, तो इस पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस भी कह चुके हैं। तो इस पर पॉजिटिव अप्रोच आ रहे हैं। तो हो सकता है ये दोनों समस्याओं का जब सलूशन मिल जाए, दोनों समस्याएं सॉल्व हो जाए, तो इस पेशे के अंदर बहुत सारे काबिल जो यंग एडवोकेट्स हैं वो आएंगे और इस पेशे को बुलंदियों तक ले जाएंगे। तो 2 स्टेज पे बहुत सारी हमारी प्रतिभाएं ख़त्म हो जाती हैं। सोचने की बात है, इस पर विचार करने की बात है।
इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ आपके जो भी प्रश्न इससे रिलेटेड हैं उसको ज़रूर पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।